बुधवार की शाम सीपीएम नेता एवं जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा की दलादली के इलाके में गोली मार करके हत्या कर दी गई। हत्या के बाद देर रात तक हंगामा होता रहा। हंगामा इतना बड़ा कि सिटी एसपी की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तमाम आने जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया। सुभाष मुंडा के तमाम जो समर्थकों ने गुरुवार के दिन राजधानी रांची बंद बुलाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी दलादली चौक के इलाके में, जहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको सन्नाटा पसरी हुई नजर आएंगी। और हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहाँ से जो चौक आपको दलादली चौक नजर आ रही है, वहाँ पर अभी भी लोगों की भीड़ है, अभी भी गैदरिंग है। तमाम सड़कों को अभी भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये तमाम चीज़ें हम आपको देर रात से ही आपको तमाम चीज़ें के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जिस खबर के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो खबर अब हम बताना शुरू करते हैं। मेरी दाहिनी तरफ आपको एक दरवाज़ा, लाल रंग का एक दरवाज़ा, रेड कलर का एक दरवाज़ा आपको नज़र आएगा। ये दरवाज़ा कोई मामूली दरवाज़ा नहीं है। रांची के राजकुमार, झारखंड के राजकुमार, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आवास है। इस आवास में दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर सेल्फी लेकर जाते हैं। लेकिन आज क्या वजह है कि न्यूज़ बाइस्कोप महेंद्र सिंह धोनी के दरवाजे तक पहुंची है? दरवाजे तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि बुधवार की शाम जिस तरह से अपराधियों ने दलादली के इलाके में सीपीएम नेता की गोली मारकर हत्या कर दी, उसी इलाके में ही महेंद्र सिंह धोनी का आवास भी स्थित है। लिहाजा ये सवाल उठना लाजमी है कि महेंद्र सिंह धोनी की सुरक्षा व्यवस्था को क्या चाक चौबंद करने की ज़रूरत है, उनकी सुरक्षा को और पुख्ता करने की ज़रूरत है। क्योंकि इन दिनों महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में हैं, राजधानी रांची में हैं, वो कई स्थानों पर स्पॉट किए गए हैं। उन तस्वीरों से हमने आपको रूबरू कराया है। लेकिन हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि बुधवार की शाम की जो घटना घटी, ज़मीन कारोबारी को जिस तरह से सरेरात उनकी हत्या कर दी गई और इसी इलाके में हत्या की गई, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठना लाजमी है। आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से सुरक्षा के नाम पर आपको यहाँ भी कोई भी आपको पुलिस का जवान, कोई भी आपको यहाँ पर जो सुरक्षा में तैनात लोग होते हैं, उनकी किसी की मौजूदगी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। ये पूरा के इलाका जो है सन्नाटा है। सिर्फ आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ नज़र आएंगी और इक्का दुक्का जो लोग हैं वो चहलकदमी करते हुए नज़र आएंगे। हम यही देखने के लिए और यही समझने के लिए आए हैं कि बुधवार की शाम को जो घटना घटी है, उसके बाद क्या धोनी के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है या उनके आवास की सुरक्षा को लेकर कोई रिव्यू किया गया है, धोनी की सुरक्षा को लेकर के कोई रिव्यू किया गया है, क्या उनकी सुरक्षा को और मुस्तैद करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस इलाके में जिस तरह से अपराधियों ने धमक दी है और सरे रात जिस तरह से गोली मार करके हत्या कर दी गई है, उससे पूरी की पूरी जो राजधानी रांची है वो कहीं ना कहीं स्तब्ध है। और खास करके आदिवासी मूलवासी समाज तो सड़कों पर है। तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है, तमाम सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है और आज राजधानी रांची में बंद कॉल किया गया है। लिहाजा ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति में धोनी की सुरक्षा को क्या और मुस्तैद करने की ज़रूरत नहीं है और पुख्ता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई, फिर से एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं। धोनी के आवास की तस्वीरों को देख करके आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ किसी भी सुरक्षा प्रहरी की यहाँ मौजूदगी नहीं है। किसी तरह की यहाँ पर सुरक्षा की कोई बंदोबस्ती आपको नज़र नहीं आएगी। तमाम जो पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का जोर है अभी किसी तरह से ये जो हंगामा हुआ है, ये जो वारदात हुई है, उसके बाद जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं, उसे शांत करने पर है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि धोनी ने झारखंड के लिए बहुत कुछ किया है और झारखंड की नामो नमूद को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। न सिर्फ देश के स्तर पर इंटरनेशनली रांची की पहचान को, शिनाख्त को उन्होंने बनाया है, इस्टेब्लिश किया है। लिहाजा उनकी सुरक्षा को देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब दो अपराधी, नकाबपोश अपराधी आते हैं और सीधे सीधे सुभाष मुंडा को गोली मार करके हत्या कर देते हैं, उसके बाद ये जानना और समझना ज़रूरी है कि ऐसी वारदात को कैसे रोका जा सकता है। और उस इलाके में, जिस इलाके में खुद महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, आराम और आराइश करते हैं, जाहिर सी बात है ये एक सोचने का विषय है तमाम पुलिस प्रशासन के लिए, तमाम जो पुलिस अधिकारियों के लिए कि क्या कुछ अब करने की ज़रूरत है ताकि इस इलाके में जो अपराधियों की धमक हुई है, जो अपराधियों की चहलकदमी बढ़ी है, उसको किस तरह से रोका जा सके और महेंद्र सिंह धोनी की सुरक्षा को और किस तरह से बढ़ाया जा सके, उनके आवास की, उनके परिवार की सुरक्षा को और किस तरह से सुनिश्चित किया जा सके।
इसी वजह से न्यूज़ बाइस्कोप ने इन तस्वीरों को आपको दिखाया है। एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस सड़क को गौर से आप एक बार फिर से देख लीजिए। अभी भी आपको लोगों की गैदरिंग नजर आएगी। वही चौरस्ता से यानी उसी दलादली चौक से होते हुए हम महेंद्र सिंह धोनी के आवास तक पहुंचे हैं और ये बहुत चंद कदमों की दूरी पर है। तस्वीरें आपको दिख रही होंगी कि किस तरह से लोग अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। कल रात से जो लोग डटे हुए हैं, सड़कों पर हंगामा बरपा हुआ है, वो अभी भी जारी है। और इस वक्त हम धोनी के आवास के सामने से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सुरक्षा को लेकर के सवाल उठना लाजमी है और इसी सवाल को उठाने के लिए हम महेंद्र सिंह धोनी के आवास के बाहर मौजूद हैं। हमने कोशिश की कि कुछ लोगों से बातचीत की जाए, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की यहाँ मौजूदगी नहीं है, कोई सुरक्षा प्रहरी यहाँ पर नहीं है। जाहिर सी बात है, ये कहीं न कहीं एक गंभीर विषय है। हमारी कोशिश बस ये है कि एक विषय को लेकर के हम अपनी बातों को अपने मंच के माध्यम से पुलिस प्रशासन तक, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए, ताकि इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सके। कैमरामैन विकास के साथ रांची के दलादली इलाके से शाहनवाज।